हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ एक्सरसाइज एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम घटना चक्र से पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, जो कि जीवनी से संबंधित होंगे। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और क्लास ख़त्म होने के बाद हमें एक कमेंट ज़रूर किया करें हैं कि क्लास कैसी रही या नहीं रही। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जीवनी। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की थी? तो जैनेंद्र ने, अज्ञ ने, देवराज ने या प्रभाकर माचवे ने। तो अकाल पुरुष गांधी जीवनी की जो रचना किसने की थी? तो अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जो की थी वो जैनेंद्र ने की थी। जैनेंद्र का जन्म जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। बापू, श्री गांधी, करमवीर गांधी या अकाल पुरुष गांधी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित जो जीवनी है श्री गांधी जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, केशव प्रसाद सिंह। तो गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के जो लेखक हैं रामचंद्र वर्मा जो हैं गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनीषी की लोक यात्रा जो है किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कवि गोपीनाथ की, शरद चंद्र की। तो मनीषी की लोक यात्रा जो है वो किसकी जीवनी है? तो मनीषी की लोक यात्रा जो है वो कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामविलास शर्मा। तो कलम के सिपाही कृति के जो लेखक हैं अमृत राय जो हैं वो कलम के सिपाही के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी, विष्णु प्रभाकर। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के जो रचनाकार हैं मदन गोपाल जो हैं प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है, ये रिपोर्ताज है, संस्मरण है या जीवनी है। तो कलम का सिपाही हिंदी गद्य की जो विधा है वो जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही जो है अमृत राय के द्वारा रचित एक जीवनी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कलम का सिपाही
का लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, अमृत राय हैं, शरत चंद्र हैं या दयानंद सरस्वती हैं। तो कलम का सिपाही के जो लेखक हैं अमृत राय जो हैं कलम के सिपाही के लेखक हैं, जो कि प्रेमचंद ने के द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, शरतचंद की, पंत की या निराला की? तो आवारा मसीहा जो है वो शरतचंद्र की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की, बंकिम चंद्र चटर्जी की, शरत चंद्र चटर्जी की या नागार्जुन की? तो आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है इसमें से शरत चंद्र की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित हैं? शरतचंद्र, बंकिम चंद्र, विमल मित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आवारा मसीहा जो है किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित हैं? तो आवारा मसीहा जो है वो शरतचंद्र की जीवनी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है या आत्मचरित है? तो आवारा मसीहा जो है वो एक जीवनी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं, श्री लाल शुक्ल हैं, रमेश कुंतल मेघ हैं, रमेश चंद्र शाह हैं। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जो हैं वो आवारा मसीहा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय या विष्णु प्रभाकर? तो इनमें से कौन सा लेखक जो है वो जीवनी लेखक नहीं है? तो अज्ञे जो हैं इनमें से जीवनी लेखक नहीं हैं, जबकि रामविलास शर्मा, अमृत राय और विष्णु प्रभाकर जो हैं जीवनी लेखक हैं। निम्नलिखित में से एक कृति पर एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासकार जीवनी है। शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया, अन्या से अनन्या तक। तो निम्नलिखित में से एक कृति प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। तो आवारा मसीहा जो है वह उपन्यासात्मक जीवनी है। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल, मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो बसेरे से दूर जो है यह जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित एक आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा
कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या, शिखर से सागर तक। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, तो अनन्या से अनन्या तक जो है वो एक कृति जीवनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक ब्योमकेश दरवेश के लेखक हैं राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी या रमेश कुंतल मेघ। तो आचार्य ब्योमकेश दरवेश के जो लेखक हैं तो विश्वनाथ त्रिपाठी जो हैं वो ब्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। तो यहाँ से शुरू होती हैं आत्मकथा कि यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा की, फणेश्वर नाथ रेणु की, जोश मलिहाबादी की या सुमित्रा नंदन पंत की। तो यादों की बारात जो है किसकी आत्मकथा है? तो यादों की बारात जो है जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? आत्मकथा है, पत्र साहित्य है, उपन्यास है या निबंध है? तो विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती जो है आत्मकथा है। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है। रमणिका गुप्ता, मनु भंडारी, कुसुम अंसल और प्रभा खेतान। तो ये कहानी यह भी जो आत्मकथा है यह मनु भंडारी के द्वारा रचित आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। अर्धकथा, निज वृत्तांत, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, मेरी आत्मकहानी। तो निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल जो है यह आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश या रविंद्र कालिया। तो गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो गालिब छूटी शराब जो है वो रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक या बाणभट्ट की आत्मकथा। इनमें से कौन सी आत्मकथा है? तो अर्धकथानक जो है बनारसी दास के द्वारा रचित एक आत्मकथा विधा की रचना है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? उपन्यास है, जीवनी है, नाटक है या आत्मकथा है? तो अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है या यात्रा साहित्य है? तो अर्धकथानक जो नामक कृति विधा की जो रचना है वो एक आत्मकथा है।
नेक्स्ट देखते हैं कि बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो बनारसी दास जैन की ने जो लिखी है वो हिंदी की पहली आत्मकथा जो है वो बनारसी दास जैन ने लिखी थी। अर्ध कथानक है, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है। तो अर्ध कथानक क्या है? अर्ध कथानक जो है एक आत्मकथा है जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या नाटक है? तो अर्ध कथानक जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तरुण के स्वप्न, परिव्राजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती और आत्मनिरीक्षण। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का जो नाम है तरुण के स्वप्न जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की, सेठ गोविंद दास की या वृंदावन लाल वर्मा की? तो आत्मनिरीक्षण जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो आत्मनिरीक्षण जो है वो सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नेमिसराय ने, कौशल्या वैचित्री ने या सूरजपाल सिंह ने? तो हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? तो मोहनदास नेमिसराय ने हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी थी। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये PDF डिस्टर्ब हो गई है, कहीं से कहीं पहुंच गई है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।